गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबजा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 65 ईयर्स ओल्ड लेडी जो रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए हमारे पास हमेशा आते थे, उनका बेटा उनको हमारे पास हेडेक के लिए लेके आया आज। बेटे ने बताया कि मम्मी को 3-4 दिन से सर में भारीपन है डॉक्टर, पर आज सुबह से कुछ ज़्यादा ही हेडेक बता रहे हैं। जब हमने पेशेंट से बात करने की कोशिश की तो पेशेंट जनरली बहुत ज़्यादा डल और स्लगिश नेचर का था हमेशा ही, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज लग रहा था, ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। हर क्वेश्चन हमें उनको समझा के बोलना पड़ रहा था। तभी पेशेंट ने बताया कि उनका हेडेक आंखें मूव करने पे ज़्यादा बढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि उनकी आंखें जम गई है और जल्दी जल्दी हिल नहीं पा रही है। तो जब हमने बेटे से जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था 3-4 दिन पहले, तो बेटे ने बताया कि मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट फाइनल होने वाली थी डॉक्टर, पर मेरी बीवी जो 2-1 साल से घर चली गई है, मायके चली गई है, उसके घर वालों ने इन लोगों के कान भर दिए और वो एंगेजमेंट कैंसिल हो गई और यहाँ से मम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए डॉक्टर। और एक्चुअली जब भी कोई इसके बारे में बात करता है ना, तब इनका हेडेक बढ़ जाता है, या ये भी अकेले अकेले इस बारे में ही सोचते रहते हैं और मुझे लग रहा है उनको इसी की वजह से सर दर्द हो रहा है। जब हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिना तो वो 220/110 था। हमने बेटे से पूछा कि आज दिन तक कभी इनको ब्लड प्रेशर था, तो बोले नहीं डॉक्टर आपके पास हमेशा आते, कहा कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, पर सिर्फ एक बार रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा आया था डॉक्टर, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमेशा। तो और बेटे ने बताया कि डॉक्टर यहाँ पे भी थोड़ा मुझे कंफ्यूज से लग रहा है। यहाँ बाहर आए तो मुझे इससे बोलने लगे कि डॉक्टर साहब ने क्लिनिक चेंज कर लिया क्या, इनको ना घर पे भी कुछ अजीब अजीब सा कर ले, ऐसा बोल रहे कि सब कुछ नया नया सा लग रहा है इनको। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। एलिमेंट्स रूडनेस ऑफ अदर, क्योंकि वो ससुराल वालों ने जो गड़बड़ की तो उनके रूडनेस की वजह से इनको तकलीफ हो रही है। आंसरिंग कंफ्यूज्ड एज इफ थिंकिंग समथिंग एल्स, क्योंकि वो अपने डिसअपॉइंटमेंट में इतने खोए हुए थे कि जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो रहे थे। स्ट्रेंज इन एवरीथिंग सीम्स, क्योंकि सब कुछ इनको नया नया ऐसा लग रहा था। थिंकिंग कंप्लेंट्स एग्रीवेट, क्योंकि जब भी उस बारे में सोच रहे थे उनका हेडेक बढ़ रहा था। हेड हेवीनेस ओल्ड पीपल इन, हेड पेन मोशन आइज ऑफ, आई स्टिफनेस आई बॉल्स ऑफ। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हमने इसलिए लिया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पीछे ज़्यादा आ चुका था, एज के हिसाब से हमें वो लगा। और ड्वार्फिशनेस तो मतलब ये दिख ही रहा था पेशेंट में। और हाइपरटेंशन, हमने बराइटामूर 30 के 2 डोज दिए पेशेंट को, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर 10-10 मिनट के गैप से जब हमने दिए ये डोज, आधे घंटे बाद ब्लड प्रेशर 150/90 हो गया था। हमने पेशेंट को ऑलरेडी बता दिया था कि अगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ तो आपको फिजिशियन ओपिनियन लेना पड़ेगा और शायद एडमिट भी होना पड़ सकता है, पर मैजिकली बराइटामूर ने उनका ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बराइटामूर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बहुत बड़ा गैप होता है, जो कि ये पेशेंट के अंदर था। और बराइटा की बेसिक थीम ही स्लगी, स्लो, डल, इम्बेसाइल और कॉन्फिडेंस वांट और टिमिड, शाय, ड्वार्फ ऐसी है। और मूर की थीम में डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर थिंकिंग ओवर पास्ट और फिर सेंसिटिवनेस टू रूडनेस, ये सब है। तो यहाँ पे बराइटामूर वैसे